उस रात आसमान कुछ ज्यादा ही नीला था। इतना नीला कि लगता था जैसे किसी ने स्याही घोल दी हो। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियां हिल नहीं रही थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब हवा चले और पत्ते ना हिलें, समझ लो कोई ताकत जाग चुकी है। सोनपुर नाम का गांव साधारण दिखता था, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और सीधे साधे लोग। लेकिन यहाँ हर पीढ़ी में एक ऐसा इंसान जन्म लेता था जिसकी किस्मत साधारण नहीं होती। इस पीढ़ी में वो इंसान था अग्निवीर। अग्निवीर कोई राजा नहीं था, ना ही कोई योद्धा। वो तो लोहार का बेटा था। हथौड़े की आवाज में पला बढ़ा, लोहे की गंध में सांस लेने वाला लड़का। उसके पिता अक्सर कहते, लोहे से दोस्ती करोगे तो लोहे जैसी मजबूती मिलेगी। दिन भर भट्टी के सामने काम करने के बाद भी रात आते ही अग्निवीर को अजीब सपने आते। सपने में एक विशाल हथौड़ा जिससे नीली और लाल रोशनी निकलती और भारी आवाज गूंजती, समय आ रहा है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अग्निवीर की नींद अचानक टूट गई, जैसे कोई जमीन के नीचे से दस्तक दे रहा हो। वो उठा और बाहर निकला। आवाज जंगल की ओर से आ रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन पैरों में अजीब सी ताकत थी। जंगल के भीतर एक पुराना पत्थर पड़ा था, जिस पर अजीब सी लकीरें बनी थी। जैसे ही अग्निवीर ने पत्थर को छुआ, धड़ाम, पत्थर टूट गया और उसके नीचे वो था जादुई हथौड़ा। हथौड़ा कोई साधारण हथौड़ा नहीं था। हथौड़े का हाथ था काले पत्थर का और सिर पर नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे बिजली कैद हो। जैसे ही अग्निवीर ने उसे उठाया, पूरा जंगल कांप उठा और उसी पल हंसी गूंजी, एक भयानक ठंडी हंसी। आखिरकार कोई तो मिला। अंधेरे से एक आकृति उभरी, लाल आंखें, धुएं जैसा शरीर। वो था शैतान जरकान। जरकान बोला, ये हथौड़ा मेरी ताकत से बना है। इससे दुनिया बनाई भी जा सकती है और मिटाई भी। अग्निवीर कांप गया, लेकिन हथौड़े ने उसके हाथ को कस लिया। फिर एक दूसरी आवाज आई, शांत, गहरी, भरोसे वाली। डर मत अग्निवीर। रोशनी से एक रूप प्रकट हुआ, सफेद प्रकाश में नहाया हुआ, आंखों में करुणा। वो था धर्मवीर, अच्छी ताकत का रक्षक। धर्मवीर बोला, ये हथौड़ा दो शक्तियों का संतुलन है। जो इसका उपयोग करेगा वही तय करेगा दुनिया का भविष्य। जरकान हंसा, देखते हैं ये लड़का किसे चुनेगा, ताकत या सही रास्ता। अग्निवीर अब समझ गया कि यह हथौड़ा साधारण नहीं है। जहां वो इसे उठाता, पत्थर पिघल जाते, बीमार लोग ठीक होने लगे, सूखी जमीन पर हरियाली उगाई। गांव वाले उसे देवता मानने लगे। लेकिन हर रात जरकान फुसफुसाता, इस हथौड़े से राज कर सकता है तू, जो चाहे ले सकता है। और धर्मवीर कहता, ताकत सेवा के लिए होती है, शासन के लिए नहीं। अग्निवीर के भीतर युद्ध शुरू हुआ। एक ओर लालच और शक्ति की लालसा, दूसरी ओर धर्म और इंसानियत की सीख। एक दिन खबर आई, पास के राज्य पर अंधकार की सेना हमला करने वाली है। जरकान बोला, मार डालो सबको, दुनिया डर से झुकेगी। धर्मवीर बोला, रक्षा करो, बिना नफरत के। युद्ध हुआ, आकाश लाल हो गया, हथौड़ा हर वार में चमक उठा। जरकान ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, अंधकार, आग, भय, सब कुछ। लेकिन अग्निवीर ने हथौड़ा जमीन पर मारा और बोला, मैं नाश नहीं, न्याय चुनता हूं। नीली रोशनी फूटी, अंधकार जलने लगा। जरकान चीखा, याद रखना, बुराई कभी खत्म नहीं होती। और वो धुएं में बदल गया। युद्ध के बाद धर्मवीर ने कहा, अब ये हथौड़ा तुम्हारा नहीं रहेगा। हथौड़ा धीरे धीरे जमीन में समा गया। अग्निवीर फिर से साधारण लोहार बन गया, लेकिन अब उसके भीतर इंसाफ और अच्छाई की आवाज हमेशा रहती थी। गांव के बच्चे आज भी पूछते हैं, क्या जादुई हथौड़ा सच में था? बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, हथौड़ा नहीं, इंसान जादुई था। और रात के सन्नाटे में अगर ध्यान से सुनो तो आज भी ठक ठक की आवाज आती है, शायद किसी नए अग्निवीर के लिए।